हरिओम। आज सुनेंगे 2.45 पतंजल योग सूत्र। यह है समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि यानी पूर्ण अवस्था, ईश्वर प्रणिधानात् यानी समर्पण करने से, ईश्वर को समर्पण करने की वजह से। तो इसका पूरा अर्थ है ईश्वर को समर्पण करने की वजह से संप्रज्ञात समाधि की पूर्णावस्था प्राप्त होती है। तो ये आज का आखिरी है हमारा ईश्वर प्रणिधानात्, मतलब जो 5 नियम है उसमें से लास्ट वाला नियम है ये ईश्वर प्रणिधानात्। तो उन्होंने बताया है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण करने की वजह से समाधि प्राप्त होती है। समाधि प्राप्ति के लिए योगी को घोर तपस्या करनी पड़ती है। जन्म भर पूरा जन्म साधना करने से भी कितने लोगों को समाधि प्राप्त नहीं होती है, परंतु जो ईश्वर को शरण जाता है उसको यह उच्च कोटि का अनुभव सहजता से हो जाएगा, ऐसा आगाशे सर ने बताया है। हर कर्म यह उसकी पूजा है, इस तरह से अगर वो करेगा, इस भावना से करेगा, तो वो एक ईश्वर के प्रति कर्म हुआ, ऐसे हुआ। खुद की ऐसी अलग इच्छा होनी नहीं चाहिए। अहंकार का संपूर्ण लय हो गया तो ही समर्पण भाव पूर्णत्व की ओर पहुँचेगा। और समाधि प्राप्ति में सबसे बड़ा अहंकार, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यानी अहंकार, मैं, मेरा, बहुत सब मैं करते रहना, तो वो अहंकार हो गया। तो जिसके लिए अगर मैं ही नहीं होगा और केवल वो रहेगा, वो यानी ईश्वर, तो सारा जीवन वो उसी को समर्पित कर देगा और समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे शरद चंद्र कोपर्डेकर जी ने बताया है कि सारा हमारा तन मन धन ईश्वर को अर्पण करना और ईश्वर की मन से भक्ति करना, मन से एकदम, तो ही ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है। और इस साधक की अच्छी तरह से समाधि लग सकती है। समाधि का अर्थ है सम प्लस आधि, मतलब अंदर तक डीप में जा कर के अपने आत्मा से एकरूप होना, मतलब समाधि। तो आत्म साक्षात्कार अगर हुआ तो साधक को सब जगह ब्रह्म ही दिखने लगता है, हमारे अंदर भी और बाहर भी, और आखिरी में उसको आत्मा और ब्रह्म यह एक ही है ऐसा महसूस होता है। तो ईश्वर का ज्ञान यानी हमारे आत्मा का ज्ञान और ब्रह्म या फिर ब्रह्म का ज्ञान, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सचमुच जो ईश्वर है वह आत्मा और ब्रह्म ही है। ये जो हम मूर्ति वगैरह पूजा करते हैं ये सब बाहरी, वो करने से हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, वो सगुण उपासना, मतलब हमको दिखता है। और निर्गुण यानी क्या, कि जब हम वो कुछ देखे बिना भी हम उसके मन में उसका चिंतन कर सकते हैं, तो उसका हुआ, उसको वो ही निर्गुण उपासना। तो देह के अंदर आत्मा रहता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और समाधि अवस्था तक आत्मा जब तक पहुंचता है और आत्मा से एकरूप होता है, तब हमें दिखता है कि देह के बाहर भी सब जगह ब्रह्म है और वही मेरे अंदर भी है। तो ब्रह्म और आत्मा आखिरी में एक ही है। अभी बारिश का पानी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बारिश का पानी, इसको हमने ब्रह्म माना है, तो वह बारिश का पानी, और हमारे कोई ऐसे पॉट में जो पानी सेव करता है उसको आत्मा, ऐसे हम बोल सकते हैं। पानी तो वही है, लेकिन वो हमारे पॉट के अंदर है, तो वो हमारा आत्मा है। वो पॉट के अंदर डाल दिया है, पॉट यानी शरीर, और पॉट के अंदर का पानी यानी आत्मा हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। तो ब्रह्म तत्व यह विश्व के हर कण कण में भरा हुआ है, और ऐसा होने से भी हमारा देह का जो ब्रह्म तत्व है वो हमारा
ये हम मानते हैं और आत्मा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारे अंदर जो है वही बाहर भी है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, मतलब जो बाहर है वही हमारे अंदर, खाली हमारे अंदर नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म तत्व है और वही हमारे अंदर भी है, ऐसा उन्होंने कहा। और समाधि अच्छी लगने लग गई तो यानी पूर्णता से हम अपने देह के अंदर चले गए तो बाहर भी हमको सब जगह ब्रह्म ही दिखता है और अंदर भी वही तत्व, उसका एहसास हमको होने लगता है। तो तन मन धन सब कुछ ईश्वर को अर्पण करने के बिना ये अनुभव हमको नहीं आता है, ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया है। तो साधक की अच्छी समाधि लग गई तो उसको आत्म साक्षात्कार होना ही होना है। और इसी तरह से उन्होंने एक एक सूत्र लेके एक एक यम का फल बताया है, एक एक नियम का भी फल बताया है। फिर आगे आनंद ऋषि जी ने बताया है कि स्टार्टिंग में जो योग साधक ने समर्पण करना है वो संकल्प के आधार पे रहता है, यानी वो बौद्धिक लेवल पे रहता है। और धीरे धीरे वैसे ही संप्रज्ञात समाधि की ओर साधक जा सकता है। तो संप्रज्ञात समाधि में सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद और सास्मिक, ऐसे 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई हुई हैं। तो ये 6th स्टेप पे यानी अस्मि यानी अपना होना, अस्तित्व, इतना ही स्फुरण बाकी रहता है, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ। तो सभी जो संप्रज्ञात समाधि की जो जगह है वहाँ पे एक स्टेप है, ऐसा उन्होंने बताया है। और समर्पण के पीछे कर्ता होता ही नहीं, यानी योगी समर्पण करता नहीं, वो अपने आप हो जाता है, ऐसा उन्होंने बनाया। अपने अंदर से वो भाव से वो समर्पण लेवल आता है, ऐसा उन्होंने। और जैसे ही ईश्वर समर्पण आ जाता है तो अहंकार हमारा चला जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जो बात अष्टांग योग साधना से होने वाली, हम लोग ये सब जो कर रहे हैं साधना, अष्टांग साधना, वही बात हम ईश्वर प्रणिधान से भी कर सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान का फलित यानी समाधि सिद्धि, उसका रिजल्ट यानी समाधि सिद्धि। स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी बोलते हैं कि यम नियम और हर एक योगांग जो हम करते हैं उसकी साधना करना आवश्यक है और उसी से हमको ईश्वर प्रणिधान का भाव आने लगता है और ईश्वर की धारणा और ध्यान पूर्णतः से हमको साध्य होने लगती है, ऐसा उन्होंने बताया है। वाचस्पति मिश्रा जी ने भी बताया है कि सारे योगांग की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ भी उद्दिष्ट है हमारा वो ईश्वर प्रणिधान, इस बुद्धि से हमारे साधना के अंतिम में हम रोज़ बोलते हैं हमारी आज की हुई सारी साधना उस ईश्वर को समर्पित, क्योंकि हमने जो साधना की उसका हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। विमला जी ठक्कर भी जो बोल है वो उन्होंने बताया है कि जो साधक बुद्धि प्रधान रहती है उनके लिए अभ्यास व वैराग्य आवश्यक है, पर जो साधक भावना प्रधान रहते हैं यानी इमोशनल होते हैं वो ईश्वर प्रणिधान से भी संप्रज्ञात समाधि साध सकते हैं।